गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं हेमंत कुमार सिंह, प्रवक्ता गणित जीआरबी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से आपके लिए आज एक नई वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम प्रश्नावली 1.4 के आगे के प्रश्न करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 हल कर ली है और साथ के साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचने के जो भी दिशा निर्देश या सुझाव दिए जा रहे हैं सरकार द्वारा, उसका कड़ाई से पालन करें और करवाएं। और जो सरकार ने अब ढील दी है उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। यानी कि बाज़ार खुलने लगे हैं, बाज़ारों में जा रहे हैं आप तो थोड़ा दूरी का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और आपस में 1 या 2 मीटर की दूरी निश्चित बना के रखें। और घरों में भी रहें तो निरंतर 1 घंटे या 2 घंटे बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं साबुन से और सैनिटाइज़ करें। और बाहर से जब भी आते हैं आप तो सबसे पहले अपने हाथों को धोएं और मास्क लगा के ज़रूर जाएं या कोई कपड़ा बांध कर मुँह पे निकलें, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। यदि हम सजग नहीं हुए तो ये बहुत ही बुरे हालात पैदा कर सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पिछली वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 हल करा दिए थे। तो आज का पहला प्रश्न है यह तीसरा प्रश्न, जिसमें दिया गया है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 यानी कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए एस्ट्रिक, ये एस्ट्रिक का चिन्ह है, बी बराबर है निम्नतम ए बी द्वारा परिभाषित द्वयाधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया एस्ट्रिक के लिए संक्रिया सारणी लिखिए। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसको हल कैसे करेंगे। हमको समुच्चय दिया गया है, माना कि ये तीसरा प्रश्न है, माना कि ए बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, ए समुच्चय है 1 2 3 4 5 और इसमें ए एस्ट्रिक बी बराबर दिया हुआ है निम्नतम ए और बी में जो भी कम होगा वो हमें बताना है। तो इसमें संक्रिया सारणी कैसे बनेगी, या ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। देखिएगा, हमारे 5 अवयव हैं समुच्चय में, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ऐसे ही 1 2 3 4 5 और चिन्ह क्योंकि ऑपरेशन है एस्ट्रिक, और एस्ट्रिक बताता है कि ए और बी में से जो भी मिनिमम यानी कि निम्नतम होगा वो यहाँ लिया जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं 1 और 1 में मिनिमम 1 यानी कि निम्नतम 1 और 2 में भी 1 और 3 में भी 1 और 4 में भी 1 और 5 में भी 1। समझ में आया। अब ऐसे ही हम बात करेंगे 2 और 1 में। तो 2 और 1 में मिनिमम होगा यानी कि निम्नतम होगा 1, 2 और 2 में 2, 2 और 3 में 2, 2 और 4 में 2, 2 और 5 में 2। समझ में आ रहा है। अब 3 और 1 में देखें, 3 और 1 में 1 होगा, 3 और 2 में 2, 3 और 3 में 3, 3 और 4 में 3, 3 और 5 में 3। समझ में आ रहा है। ऐसे 4 और 1 में 1, 4 और 2 में 2, 4 और 3 में 3, 4 और 4 में 4, 4 और 5 में 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आखिरी पंक्ति हम करेंगे 5 और 1 में 1 होगा, 5 और 2 में 2, 5 और 3 में 3, 5 और 4 में 4 और 5 और 5 में 5। ये इस प्रश्न की जो संक्रिया सारणी है वो बन चुकी है। इसमें हम देखें कि इसके अंदर जो सारे अवयव आ रहे हैं वो समुच्चय ए के ही हैं। तो यहाँ पर जो एस्ट्रिक का चिन्ह है वह एक
द्विआधारी संक्रिया है। क्योंकि यदि संक्रिया सारणी में सभी जो अवयव निकल के आते हैं वो यदि समुच्च जो परिभाषित है उसी में हो तो हम कहेंगे कि जो भी संक्रिया है उसे हम द्वयाधारी संक्रिया कहेंगे। समझ में आ गया? प्रश्न बहुत आसान है, केवल संक्रिया सारणी बनानी थी इसमें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका कि समुच्च 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी 1.2 द्वारा परिभाषित द्वयाधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए तथा पहला भाग है 2 स्टार 3 का कोष्टक स्टार 4 तथा 2 स्टार कोष्टक 3 स्टार 4 का परिकलन कीजिए। दूसरा भाग है क्या स्टार क्रम विनिमय है। तीसरा स्टार है यानी कि तीसरा भाग है कोष्टक 2 स्टार 3 स्टार कोष्टक 4 स्टार 5 का परिकलन कीजिए। ठीक है, इसमें आपको सारणी दी गई है प्रश्न में 1.2, तो पहले उसको हम देखते हैं क्या है सारणी। तो देखिए सारणी 1.2 ये आपकी दी हुई है प्रश्न में। इसके अंदर सभी अवयव यदि देखे जाएं संक्रिया सारणी के अंदर तो सभी अवयव समुच्च 1 2 3 4 5 के हैं। यानी कि हम यह कह सकते हैं यहाँ पर संक्रिया सारणी में सभी अवयव समुच्च ए के है ना। यहाँ पर ए समुच्च जहाँ ए बराबर 1 2 3 4 5 है तो स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब पहला भाग इसका करते हैं हम। देखिएगा इसमें 2 स्टार 3 कोष्टक स्टार 4 को हमें हल करना है। तो यहाँ से हम पहले 2 स्टार 3 निकालते हैं। तो 2 स्टार 3 बराबर कितना है 1। कितना ले लेंगे 1। 2 स्टार 3 को हल किया तो 1 आया 1 स्टार 4। अब 1 स्टार 4 देखें, 1 यहाँ है और 4 यहाँ है, कितना आया 1। उत्तर आ गया 1। दूसरा है इसका 2 स्टार कोष्टक 3 स्टार 4। ठीक है, तो अब क्या हल होगा 3 स्टार 4 3 और 4 ये आ गया 1। 2 स्टार कितना हो गया 1 और 2 स्टार 1 है, 2 ये रहा 1 ये रहा, कितना आया 1। समझ में आया। अब अगला भाग देखते हैं। अगला भाग कह रहा है ये क्या स्टार क्रम विनिमय है, कम्यूटेटिव है। तो देखिएगा हम यहाँ पर 1 स्टार 2 लिया। 1 स्टार 2 कितना है 1 स्टार 2 1 है। अच्छा 2 स्टार 1 कितना है 2 स्टार 1 भी 1 है। यानी कि यहाँ पे हम देखें कि 1 स्टार 2 और 2 स्टार 1 बराबर है। ऐसे ही 2 स्टार 3 1 है, 3 स्टार 2 1 है। ठीक है ना। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि और भी अवयव ले लें आप कॉमा करके 3 स्टार 2 बराबर कितना है 3 स्टार 2 1 है और 2 स्टार 3 कितना है 2 स्टार 3 भी 1 है। यानी कि यहाँ पर ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए की शर्त लागू हो रही है। यानी कि स्टार क्रम विनिमय
क्रम विनिमय है। स्टार कैसा है? क्रम विनिमय है। समझ में आ गया। हालांकि और भी आप अवयव ले सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन सभी अवयवों में ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बन रहा है, इसीलिए स्टार क्रम विनिमय है। समझ में आ गया। चलिए अगला भाग करते हैं। अब देखिए तीसरा भाग है इसका। तीसरे भाग में हमको परिवर्तन करना है कोष्टक 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का। ठीक है, तो यानी कि दोनों कोष्टक हल होंगे। तो यहाँ देखें सारणी में 2 और 3 का स्टार कितना है? 1। 2 और स्टार 3 कितना आ गया? 1 स्टार। फिर 4 और 5 का देखें, 4 ये रहा, 5 ये रहा, इनका ये रहा 1, ये भी 1 है, और 1 स्टार 1 भी कितना है? 1 है। तो ये 3 इसके भाग थे, ये हमने समझा दिए हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये आपका अब जो करा चुके हैं 3 और 4 सवाल के बाद छठा सवाल, तो वो ये है। मान लीजिए कि n में एक द्वयाधारी संक्रिया स्टार a स्टार b बराबर a स्टार b का मतलब है यहाँ पर a तथा b का एलसीएम द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला भाग है 5 स्टार 7, दूसरा भाग है 20 स्टार 16। दूसरा भाग करना है हमको इसका क्या संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। तीसरा भाग है क्या स्टार साहचर्य है। चौथा भाग है n में स्टार तस्मक अवयव ज्ञात करना है हमको स्टार का। और पांचवा भाग है n के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय हैं। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। तो देखिएगा इसमें समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय n है, यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और a स्टार b परिभाषित है, या एलसीएम यानी कि लासा, एलसीएम किसका? एलसीएम a और b का। ठीक है, तो इसमें पहला भाग जो हमसे निकलवाया जा रहा है वो है 5 स्टार 7। पहले का पहला है 5 स्टार 7, यानी कि 5 और 7 का हमें लासा यानी कि एलसीएम निकालना है। तो 5 और 7 का एलसीएम हम निकालेंगे। 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 35। तो ये आ गया। इसी का दूसरा है बी भाग, इसमें दिया गया है 20 स्टार 16, 20 स्टार 16, यानी कि यहाँ पे 20 और 16 का एलसीएम हम निकालेंगे। तो 20 और 16 का एलसीएम कितना होता है जी? 80। बिल्कुल सही, 80 होता है। ठीक है, अब इसका दूसरा भाग जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि क्या स्टार क्रम विनिमय है। तो देखें यहाँ पर हम करें क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए क्रम विनिमय में 2 अवयव लिए जाते हैं। यदि a, b प्राकृत संख्याओं को बिलोंग करती है और परिभाषा के अनुसार a स्टार b क्या है? a व b का लासा या एलसीएम। ठीक है, अब b स्टार a निकालें। b स्टार a यानी कि b व a का एलसीएम। एक बात देखिएगा, a और b का एलसीएम निकालें या b और a का एलसीएम निकालें, बात एक ही है, बराबर ही आएगा। 5 और 7 का लासा निकालें एलसीएम, या 7 और 5 का लासा निकालें, आता 35 ही है। 20 और 16 का एलसीएम निकालें या 16 और 20 का एलसीएम निकालें, बात एक ही आएगी, 80। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि a स्टार, पहले इसको कर लें, पहले इसको लिखें a व b का एलसीएम।
ये और ये एक ही बात है, तो हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। तो यहाँ से स्टार क्या है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला भाग था तीसरा भाग, क्या स्टार साचर्य है। तो देखें इसको, साचर में यहाँ लिखते हैं हम साचर्य के लिए, साचर्य के लिए, साचर के लिए। साचर में कितने हम अवयव लेते हैं, 3 अवयव लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यदि a, b, c n का है और तो a स्टार कोष्टक b स्टार c कितना आएगा, a स्टार b व c का एलसीएम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसमें यदि हम a के साथ करें तो ये हो जाएगा a व b व c का एलसीएम। ठीक है, ये आ गया। अब अगला भाग हल करते हैं, a स्टार b कोष्टक स्टार c। तो इसको हल करेंगे तो a व b का एलसीएम जो भी आए। ठीक है, ये पहला अवयव हो गया स्टार c। अब यहाँ पे पहला अवयव क्या है, a व b का एलसीएम, जो भी आ रहा हो के मान सकते हैं। तो यहाँ पर इनके लिए लगाएंगे तो ये हो जाएगा a व b व c का एलसीएम, यानी कि दोनों ही बातें एक ही आ रही हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि a स्टार कोष्टक b स्टार c बराबर a स्टार कोष्टक b स्टार c। यानी कि यहाँ से हम यह निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि स्टार साचर्य है। ठीक है, अब इसका चौथा भाग है। चौथे भाग में कहा गया है कि n के कौन से n में स्टार का तस्मक अवयव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें तस्मक अवयव के लिए हमने बताया था कि क्या इसकी शर्त होती है। तो तस्मक अवयव की जो आपको कंडीशन लिखवाई गई थी वो यह थी कि ई स्टार ए के बराबर हो या ए स्टार ई भी ए के बराबर हो, जहाँ पे ए कॉमा ई किसके हो, जो भी समुच्चय दिया गया उसके हो। यहाँ पे समुच्चय n। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यदि एक स्टार ए करें, एक स्टार ए यानी कि एक का एक के साथ, एक कोई भी अवयव है लेकिन एक हमने एक प्राकृत संख्या ले ली। ठीक है, तो एक व ए का एलसीएम कितना आएगा, ए आएगा। ऐसे ही इसी प्रकार ए स्टार 1 का भी ए व 1 का एलसीएम कितना आएगा, ए आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एक ऐसा अवयव है जिसको किसी के साथ भी लिया जाए एलसीएम वो उतना ही आता है जो अवयव होता है, एक नहीं आता। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि एक n में स्टार के लिए तस्मक अवयव है। ठीक है, तो एक यहाँ पर n में स्टार के लिए तस्मक अवयव है। इसका पांचवा भाग हल करते हैं। पांचवें भाग में दिया गया था कि n के लिए हम स्टार में कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जो व्युत्क्रमणीय होंगे। तो देखिएगा, इसमें हम जानते हैं, हम
जानते हैं हम जानते हैं कि ए स्टार बी यदि ई के बराबर हो या बी स्टार ए भी ई के बराबर हो, तो यहाँ पर हम ए और बी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ से हम, क्योंकि ई बराबर हम क्या निकाल चुके हैं, ई बराबर 1 हम निकाल चुके हैं, क्योंकि दशमलव अभी अब एन में स्टार के लिए क्या है, ई बराबर 1। तो यहाँ पर ए स्टार बी बराबर 1, ए स्टार बी बराबर 1 जब ही संभव है, जबकि ए बराबर बी बराबर 1 हो। यदि ए और बी का मान 1 के अलावा कुछ और लें तो कभी भी उसका लासा 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्टार में एन में स्टार के लिए केवल एक ही व्युत्क्रमणीय अवयव है, बाकी और कोई नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, सवाल समझ में आ रहा है? धीरे धीरे पॉज करके देखिए, आप रोक के देखिए, सब समझ में आएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है सवाल संख्या 8। इसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए कि एन में ए स्टार बी बराबर है ए तथा बी का HCF यानी कि मासा द्वारा परिभाषित एक द्वयाधारी संक्रिया है। तो यह पूछ रहे हैं क्या स्टार क्रम विनिमय है, क्या स्टार साहचर्य है, क्या एन में इस द्वयाधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है। तो इस प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे, जैसे पिछले प्रश्न हमने हल किए उसी तरीके से करेंगे। तो आइए देखें इसका हल कैसे होगा। देखिए इसमें समुच्चय दिया हुआ है n यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और परिभाषा है कि a स्टार b बराबर a व b का HCF। पिछले सवाल में हमने एलसीएम के लिए किया था, इसमें है HCF। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखना है हमको कि क्या यह क्रम विनिमय है या नहीं। देखें, पहला क्रम विनिमय के लिए क्रम विनिमय। तो हम जानते हैं इसमें दो अवयव लेते हैं। तो यदि a, b n में है तो a स्टार b बराबर क्या होगा, a व b का HCF। ठीक है, और b स्टार a क्या होगा, b स्टार होगा b व a का HCF, है ना। हम जानते हैं a और b का HCF निकालें या b और a का HCF निकालें, आता समान ही है। यानी कि a व, इसको भी हम कह सकते हैं a व b का HCF, तो ये दोनों बराबर हो गए। यानी कि यहाँ से a स्टार b बराबर b स्टार a, इसका मतलब है कि स्टार क्रम विनिमय है। ठीक है,
दूसरा भाग करना है सहचर के लिए। सहचर के लिए देखिए, सहचर के लिए, सहचर में हमें कितने अवयव लेने होते हैं? सहचर में हमें 3 अवयव लेने होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि A, B, C n के हैं तो A स्टार कोष्टक B स्टार C बराबर कितना आएगा? B स्टार C का पहले B स्टार C हल होगा कोष्टक, तो A स्टार इसको लिखेंगे B व C का HCF। अब पहला अवयव ये है और दूसरा अवयव ये है, तो इसका उत्तर आ जाएगा, इसको हल करने पे आ जाएगा A व B व C का HCF। ठीक है, अब A स्टार B कोष्टक स्टार C को हल किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो पहले ये हल होगा, तो ये लिखा जाएगा A व B का HCF स्टार C। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा A व B व C का HCF। तो ये बात और ये बात एक ही है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि A स्टार कोष्टक B स्टार C बराबर है A स्टार B का कोष्टक स्टार C, यानी कि स्टार साचर है। स्टार साचर हो गया, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसमें जो तीसरा भाग है वो बताना है कि क्या n में इस द्वयाधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है कि नहीं। चलिए देखें तीसरा, तत्समक अवयव के लिए माना कि E n में है। मान लिया कि E n में है, या ऐसे कर लो कि E एक माना कि E स्टार, हाँ चलो नहीं, इसमें जो है हम तत्समक अवयव के लिए हम जानते हैं कि E स्टार A के बराबर हो या A स्टार E भी A के बराबर हो, तो हम यह कह सकते हैं कि E तत्समक अवयव है। परंतु स्टार n में स्टार के लिए E स्टार A बराबर A नहीं आएगा। मतलब यह हुआ कि n में स्टार के लिए तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। इस बात को समझिएगा। देखिए E स्टार A बराबर A, और E स्टार A को हल करेंगे तो HCF ऑफ E एंड A, यदि E और A का हम HCF निकालें तो वो A आना चाहिए। तो क्या E कोई अवयव आएगा? कई सारे आ जाएंगे, जबकि हम जानते हैं कि E का मान केवल एक ही अवयव देता है। तो यहाँ E का मान बदल रहा है लगातार, इसीलिए, क्योंकि देखिए आप 2 और 4 का लीजिए, कितना आता है? HCF 2 आता है। आप 2 और 8 का लीजिए, कितना आएगा? वो भी 2 आएगा। 2 और 6 का लीजिए, वो भी 2 आएगा। तो ये कंडीशन तो बनी, लेकिन E के मान बार बार बदल रहे हैं, E के कई मान आ रहे हैं, इसीलिए
यहाँ पर तस्मक अवयव विद्यमान नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यह है आपका 9वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि मान लीजिए परमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार 1 2 आदि संक्रिया है। तो इसके 6 भाग दिए गए हैं और 6 भागों में हमें ज्ञात करना है कि कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय है और कौन सी साचर है। यानी कि दोनों ही जांचनी है, हमें क्रम विनिमय भी जांचना है और साचर भी जांचना है। तो इसके 6 भाग दिए हुए हैं, तो हम इसमें आपको 3 भाग कराएंगे, एक दूसरा भाग और एक 5वां और एक छठा। ठीक है, दूसरा 5वां छठा। तो देखिएगा दूसरे भाग में दिया गया है कि a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आइए दूसरे भाग को हल करते हैं। इसमें दिया गया है कि समुच्चय क्या है? Q, यानी कि परमेय संख्याओं का समुच्चय, और a स्टार b बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पहले इसमें हम देखते हैं क्रम विनिमय के लिए। क्रम विनिमय के लिए देखिएगा, क्रम विनिमय के लिए हम 2 अवयव उठाएंगे, यानी कि यदि a, b Q के हैं तो a स्टार b कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सही। और b स्टार a कितना आएगा? b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्योंकि योग की संक्रिया है तो आगे और पीछे हम इनको कर सकते हैं, तो ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर लिखा जा सकता है। इसीलिए दोनों का मान बराबर हो गया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a स्टार b बराबर किसके है? b स्टार a के। ठीक है, a स्टार b बराबर b स्टार a, यानी कि यहाँ से स्टार हम कह सकते हैं क्या है? क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इसमें जांच करते हैं हम साचर की। साचर के लिए कि क्या ये साचर है या नहीं। साचर के लिए इसको देखें, यदि इसमें 3 अवयव लेने होंगे, यदि a, b, c बिलोंग्स टू Q। ठीक है, तो पहले हम a स्टार पुस्तक b स्टार c को हल करते हैं। तो यहाँ से हम पाएंगे कि a स्टार ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब परिभाषा क्या है कि a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग। तो यहाँ अगर हल करें तो पहला अवयव ये है और दूसरा अवयव ये है, तो ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा यानी कि b स्क्वायर c स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी इसको हल करें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc। ये बात समझ में आती है? अब a स्टार b कोष्टक स्टार c निकालें आप, तो ये बनेगा क्या? इसको पहले हल करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्टार c। अब पहला अवयव ये है और दूसरा अवयव ये है। परिभाषा के अनुसार पहले का वर्ग करेंगे प्लस दूसरे का वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ से हम इसका होल स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर, यहाँ होगी गलती, b की घात 4 होगी, ये c की घात 4 होगी, ये b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, मिस्टेक हो रही थी। ऐसे यहाँ पर भी a की घात 4 b की घात 4 और यहाँ बन जाएगा 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। तो यहाँ से देखें हम, यहाँ पे a की घात 2 है और यहाँ पे a की घात कितनी है? 4 है। तो पहली बात यही अलग हो गया, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब कि a स्टार कोष्टक b स्टार c
बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब स्टार साचर नहीं है, स्टार साचर। बात समझ में आ गई? इसको ध्यान रखिएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वर्ग करने पर बी की घात 4 प्लस सी की घात 4 प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर खुलेगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्ग करने पर ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर खुलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया दूसरा भाग। हम चलते हैं पांचवें भाग पर। तो पांचवा भाग क्या है, देखें। पांचवें भाग में बताया गया कि ए स्टार बी बराबर है इसके ए की पावर बी बटे 4, यानी कि पहले की घात दूसरी है बटे 4। ठीक है, बाकी तो वही है, समुच्चय क्यू है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले का को जांचें, यानी क्रम विनिमय को जांचें। क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए जांचते हैं हम उसको। क्रम विनिमय में दो ही अवयव लिए जाते हैं, यदि ए कमा बी बिलोंग्स टू क्यू हो तो। ए स्टार बी क्या आएगा, ए की घात बी बटे 4। ठीक है, और बी स्टार ए क्या आएगा, पहले की घात दूसरी है तो पहले की घात दूसरी बटे 4। हम जानते हैं कि यह जब ही बराबर होगा जब ए और बी दोनों बराबर हों, हर एक के लिए नहीं है, प्रत्येक अवयवों के लिए नहीं है। तो ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए के, इसका मतलब स्टार क्रम विनिमय नहीं है। बात समझ में आ गई कि स्टार क्रम विनिमय क्यों नहीं है। ठीक है, ख भाग करते हैं इसका। ख में हम साहचर्य के लिए जांच करेंगे, इसकी साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए। अब साहचर्य के लिए यदि हम देखें तो इसमें 3 अवयव लेंगे। तो हमने लिए यदि ए कॉमा बी कॉमा सी किसके हैं, क्यू के, तो यहाँ पर ए स्टार पहले बी स्टार सी को हल कर लिया, यानी कि कोष्टक हल होगा। तो ए स्टार तो ए स्टार रहा, और बी स्टार सी को लिख सकते हैं हम बी की घात सी बटे 4। ठीक है, अब पहला अवयव ए है और दूसरा अवयव है बी की घात सी बटे 4। तो परिभाषा के अनुसार पहले की घात दूसरा बनेगा, यानी कि बी की घात सी बटे 4 ए की घात में आ गया बटे 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ए स्टार बी स्टार सी को हल करते हैं, तो अब ये कोष्टक हल होगा, तो ये बनेगा ए की घात बी बटे 4 स्टार सी। अब पहला अवयव क्या है, ए की घात बी बटे 4 और दूसरा अवयव है सी। हम जानते हैं परिभाषा के अनुसार पहले अवयव यानी कि ए की घात बी बटे 4 की घात हो जाएगी सी और हो जाएगा बटे 4। ठीक है, यानी कि यह दोनों, ये देखें आप, ये और ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए कोष्टक ए स्टार बी स्टार सी के, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि स्टार साचर्य नहीं है। यानी कि पांचवा जो भाग है इसका ना तो क्रम विनिमय है और ना ही साचर्य है। समझ में आ रहा है ये प्रश्न? बहुत ही आसान प्रश्न है, केवल क्रम विनिमय और साचर्य की जांच करनी है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसको नोट करिएगा। चलिए अगले भाग पर चलते हैं, छठे भाग पर। देखिए छठा भाग दिया हुआ है प्रश्न में आपको, नौवे का छठा भाग है, ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर, यानी कि पहला और दूसरे के बीच में स्टार है तो पहला गुणा दूसरे का वर्ग, ये हमें करना है। पहला दूसरा में याद रखेंगे तो आसान रहेगा, इसीलिए बोल रहे हैं बार बार। तो देखिएगा छठा भाग इसका 9 का
छठा भाग, तो ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर, यानी कि पहला गुणा दूसरे का वर्ग। तो देखें इसमें सबसे पहले का क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए देखिए क्रम विनिमय के लिए करते हैं इसको। तो क्रम विनिमय में दो अवयव लिए जाते हैं, तो लिखेंगे यदि ए बी क्यू के हैं तो ए स्टार बी बराबर है ए बी का वर्ग, है ना। और यदि हम बी स्टार ए निकालें तो आएगा बी ए का वर्ग। और हम जानते हैं कि ए बी का वर्ग ए बी का वर्ग बराबर नहीं होता बी ए के वर्ग के। तो यहाँ से ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए के। तो स्टार क्रम विनिमय नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है। यहाँ से हमने देखा कि ए स्टार बी निकाला, ए बी का स्क्वायर आया, है ना। और यहाँ से बी ए निकाला तो बी ए स्क्वायर आया। हम जानते हैं ए बी स्क्वायर और बी ए स्क्वायर बराबर नहीं होते। इसको ऐसे मान लीजिए ना, ए को ले लीजिए 2 और बी को ले लीजिए 4। 2 गुणे 4 का वर्ग होता है 32 और 4 गुणे 2 का वर्ग होता है 16। बिल्कुल सही। तो 16 32 बराबर थोड़ी ना होते। तो इसी तरीके से क्रम विनिमय नहीं है। अब खा देखिए, साचर्य के लिए, साचर के लिए देखिए, अब साचर में कितने अवयव लेते हैं? 3 अवयव लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, तो ए स्टार कोष्टक बी स्टार सी बराबर बी और सी के लिए क्या बनेगा? ये ए स्टार बी सी का वर्ग, है ना। अब पहला अवयव ए है और दूसरा अवयव बी सी का वर्ग है, तो इसको हल करें स्टार से, तो ये बनेगा ए गुणा बी सी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी इसको हल किया जाए ए बी स्क्वायर सी की घात 4। ठीक है। अब निकालते हैं ए कोष्टक ए स्टार बी स्टार सी, ये निकाला हमने। इसको निकालेंगे तो पहले इसको हल करेंगे, तो ये बनेगा ए बी स्क्वायर स्टार सी। अब यहाँ पे देखें हम कि पहला अवयव ए बी स्क्वायर और दूसरा अवयव है सी, तो हम जानते हैं परिभाषा के अनुसार ए बी स्क्वायर पहला अवयव जैसा है वैसे रहेगा, गुणे में सी का वर्ग, दूसरे का हम वर्ग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बन गया ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे सी की घात 4 है, यहाँ पे सी की घात 2 बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी कोष्टक बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के। तो स्टार साचर नहीं है। बात समझ में आ रही है? साचर को इंग्लिश में एसोसिएटिव कहते हैं और क्रम विनिमय को कम्यूटेटिव। तो स्टार यहाँ ना तो कम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव, यानी कि साचर है। समझ में आ गया? नोट कीजिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। देखिए अगला सवाल देखिए आप, सवाल संख्या है 11। ये आज की वीडियो का अंतिम सवाल है। तो देखिए इसे, मान लीजिए कि A बराबर n क्रॉस n है तथा A में A बी क्रमित युग्म स्टार क्रमित युग्म C D बराबर है A प्लस C B प्लस D का क्रमित युग्म द्वारा परिभाषित एक द्वयाधारी संक्रिया है। तो सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय तथा साचर्य है और A में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो यह सवाल संख्या 11 और आज का अंतिम सवाल हम करा रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, देखिएगा। देखिए इसमें समुच्चय है A बराबर n क्रॉस n। समुच्चय क्या है? A बराबर n क्रॉस n, यानी कि प्राकृत संख्याओं
का कार्तीय गुणन है ए के बराबर, ठीक है। और स्टार जो परिभाषित है वो दिया हुआ है कि ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी बराबर है ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी का क्रमिक योग, ठीक है। तो आप परिभाषित है तो सबसे पहले हमें इसको जांचना है या सिद्ध करना है। इसमें कहा सिद्ध करना है कि स्टार क्रम विनिमय और साचर दोनों ही सिद्ध करने हैं हमको। तो देखिए क्रम विनिमय के लिए देखिए, तो यहाँ पर हम दो अवयव उठाएंगे ए के, और अवयव उठाएंगे क्रमित युग्म के रूप में, क्योंकि n क्रॉस n के अवयव क्रमित युग्म ही बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम यदि a कॉमा या a1 कॉमा a2 a कॉमा b में ले लो जब दिया हुआ तो a कॉमा b और c कॉमा d a के अवयव हैं, ये बराबर क्या है n क्रॉस n, ठीक है। तो देखिएगा a कॉमा b स्टार c कॉमा d कितना दिया हुआ है a प्लस सी कॉमा b प्लस डी, ठीक है। अब और इनको पलट दें, यानी कि ये वाला अवयव इधर और ये वाला अवयव इधर, c कॉमा d स्टार a कॉमा b कितना आएगा ये देखते हैं। तो परिभाषा के अनुसार c प्लस a कॉमा d प्लस b बनेगा। हम जानते हैं ये दोनों जो क्रमित युग्म है इसमें योग की संक्रिया लग रही है, तो योग में 2 और 3 को जोड़ें तब भी 5 आता है, और 3 और 2 को जोड़ें जब भी 5 आता है। तो आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम a प्लस सी और इसको लिख सकते हैं b प्लस डी, ठीक है ना। तो ये बात और ये बात बराबर हो गई, तो निष्कर्ष निकला कि a कॉमा बी स्टार c कॉमा डी बराबर है c कॉमा डी स्टार a कॉमा बी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्टार क्रम विनिमय है, ठीक है। स्टार क्रम विनिमय हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए आखिरी सवाल है, अच्छी तरह समझिएगा। दूसरा भाग इसका है साहचर्य के लिए। साहचर्य के लिए देखिए साहचर्य के लिए, साहचर्य में 3 हमें क्रमित युग्म लेने होंगे। तो मानते हैं यदि a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ ए के अवयव है और ये बराबर है n क्रॉस n, ठीक है। तो a कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ, तो इसको कर दिया हमने कोष्टक में पास। तो पहले कोष्टक हल होगा, तो ये बनता है a कॉमा बी स्टार सी प्लस ई कॉमा बी प्लस एफ, ठीक है। अब परिभाषा के अनुसार पहला अवयव ये है और दूसरा पूरा अवयव ये है, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि a प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ, ये पूरा हल होके आ गया। अब ऐसे ही हम a कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इसका कोष्टक लगाया स्टार ई कॉमा एफ। अब कौन सा कोष्टक हल होगा, पहला कोष्टक हल होगा। तो यहाँ पर हम हल करेंगे तो यह आ जाएगा a प्लस सी और b प्लस डी स्टार ई कॉमा एफ, ठीक है। परिभाषा से पहला जुड़ेगा, दूसरे से दूसरा जुड़ेगा, तो ये बनता है a प्लस सी प्लस ई और b प्लस डी प्लस एफ। तो देखें आप कि दोनों ही बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम
कि ए कॉमा बी स्टार कोष्टक सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ बराबर है ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी कोष्टक स्टार ई कॉमा एफ के। तो यहाँ से लिखा जा सकता है कि स्टार साचर है, स्टार साचर है। ठीक है, अब आगे जो प्रश्न में कहा है वो ये कहा है कि ए में स्टार का तस्मक अवयव यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा पुनः, माना कि E बराबर E1 कॉमा E2, क्योंकि हम यहाँ पर जो अवयव लेंगे क्रमिक युग्म के रूप में ही लेंगे, E1 कॉमा E2 लिए। तो A कॉमा B स्टार E1 कॉमा E2 बराबर कितना होना चाहिए, A कॉमा B ही आना चाहिए, जब तो E1 और E2 तत्समक अवयव कहलाएंगे। तो देखें हम, तो इसको हल करेंगे तो ये बनता है A प्लस E1 कॉमा B प्लस E2 बराबर A कॉमा B। यहाँ से अगर हल क्या भाई, ये भी क्रमिक युग्म में और ये भी क्रमिक युग्म में, दोनों क्रमिक युग्म बराबर है, यानी कि पहला घटक पहले के बराबर और दूसरा घटक दूसरे घटक के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से A प्लस E1 बराबर है, ठीक है, तो A से कैंसिल हो गया, यानी कि E1 बराबर 0 आया। ऐसे ही B प्लस E2 बराबर B, यानी कि E2 भी 0 हो गया। परंतु E1 और E2 n में नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या 0 नहीं होती। इसका मतलब कि E1 कॉमा E2 बिलोंग नहीं करता A को, इसीलिए तत्समक अवयव यहाँ लिख देते हैं, A में स्टार के लिए तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका अंतिम प्रश्न था। सबसे पहले क्रमविन्यास में दिखाया, फिर साचर्य दिखाया, फिर हमने माना कि E बराबर E1 कॉमा E2 है, तो A कॉमा B स्टार E1 कॉमा E2 A कॉमा B के बराबर आना चाहिए। यहाँ से इसको हल किया तो A प्लस E1 परिभाषा से कॉमा B प्लस E2 बन गया। अब यहाँ से देखा कि ये दोनों क्रमिक युग्म में बराबर हैं, तो हमने देखा कि A प्लस E1 बराबर A होगा और B प्लस E2 बराबर B होगा। तो E1 बराबर 0 और E2 बराबर भी 0, जबकि 0 आपकी प्राकृत संख्या नहीं होती। तो E1 कॉमा E2 A में नहीं आएगा, क्योंकि A क्या है, n क्रॉस n। जब E1 कॉमा E2 यानी कि A का नहीं है, इसका मतलब ये भी तो कह सकते हैं हम कि E A में नहीं है, क्योंकि E तो E1 कॉमा E2 के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A में स्टार के लिए तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। समझ में आ गया। तो ये आपकी पूरी प्रश्नावली आज हो चुकी है, और अब इसमें अंतिम प्रश्नावली यानी कि विविध प्रश्नावली रह गई है, तो उसके कुछ प्रश्न और कराएंगे हम अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।